नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच बतौर फ़ाइल वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल हाल जारी में। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन हुज और विच ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। नाजरीन हुज का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हुज है, तो विच का जो ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है वो भी विच है। तो लिहाजा हुज एंड विच एज सब्जेक्ट वाला एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हुज और विच पैसिव वॉइस में हुज और विच पर कन्वर्ट हो जाते हैं और बाय का भी इजाफी तौर पर हुज और विच के साथ जुमले के शुरू या स्टार्ट में लगाया जाता है। तो नाजरीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। बाज़ जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और बाज़ जुमलों में सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो नाजरीन ये डेफिनेशन है, आइए शुरू करते हैं। एक मतलब एक्टिव, वे का मतलब वॉइस। हुज कंपेनियंस आर फॉरबिडिंग अली टू ट्रेवल बाय ट्रेन। किसके साथी अली को ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने से मना कर रहे हैं। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहते हैं, यानी कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में होते हैं इसी तरह पैसिव वॉइस में ही लगते हैं। तो नाजरीन हुज कंपेनियंस ये सब्जेक्ट है और अली ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन सबसे पहले हम हुज कंपेनियंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हुज कंपेनियंस पर, क्योंकि हुज कंपेनियंस का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हुज कंपेनियंस है और बाय का भी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है हुज से पहले, यानी कि जुमले के शुरू या स्टार्ट में। तो नाजरीन इसके बाद अली ऑब्जेक्ट है, तो अली का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी अली है। तो लिहाजा अली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है अली पर। तो नाजरीन अली के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है क्योंकि अली सिंगुलर है, वाहिद है। तो नाजरीन अली सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नाजरीन फॉरबिडिंग ये वर्ब है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फॉरबिडन पर। तो नाजरीन इसके बाद टू प्रेपोजिशन है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है। तो नाजरीन इसके बाद ट्रेवल ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर यानी कि ट्रेवल पर, यह भी बरकरार रहता है, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। बाय ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है बाय पर, यह भी बरकरार रहता है। ट्रेन ऑब्जेक्ट है तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ट्रेन यानी कि ऑब्जेक्ट पर, यह बरकरार रहता है, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है चाहे वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस का हो। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। बाय हुज कंपेनियंस इज अली बीइंग फॉरबिडन टू ट्रेवल बाय ट्रेन। किसके साथियों के ज़रिए या किसके साथियों की तरफ से अली को ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने से मना किया जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है।
ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। विच बॉयज आर वाचिंग द टीवी, कौन से लड़के टीवी देख रहे हैं। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का यानी कि मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। विच बॉयज ये सब्जेक्ट है, द टीवी ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन सबसे पहले हम विच बॉयज को कन्वर्ट या चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में विच बॉयज पर यानी कि ऑब्जेक्टिव केस पर, और विच के साथ शुरू में या स्टार्ट में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन इसके बाद द टीवी ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो भी द टीवी है, तो लिहाजा द टीवी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है द टीवी पर। तो द टीवी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो नाजरीन इसके बाद बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो नाजरीन वाचिंग ये वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वाश्ड पर, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। बाय विच बॉयज द टीवी बीइंग वॉच्ड, कौन से लड़कों के जरिए टीवी देखा जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। नाजरीन अगर आपको पहली बार वीडियो देखने से समझना है तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।